उठो और बिना फ़ोन उठाए आपके बेडरूम की लाइट ऑन हो जाए, कॉफ़ी मशीन आपके मूड के हिसाब से कॉफ़ी बना दे और स्मार्ट मिरर आपको वेदर और न्यूज़ बता दे। लगता है फ्यूचर मूवी जैसा, लेकिन ये रियलिटी बन चुका है। स्मार्टफोन्स और स्मार्ट होम हमारे कंफर्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये स्मार्ट के बाद क्या। वेलकम टू टेक इज पॉइंट। मैं हूँ कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगला टेक रिवॉल्यूशन कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्टफोन्स की। जब पहले आईफोन लॉन्च हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन हम अपने फ़ोन से बैंक का काम करेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे या अपने घर का एसी ऑन करेंगे। आज स्मार्टफोन्स हमारे डिजिटल ब्रेन बन चुके हैं। कैमरा क्वालिटी डीएसएलआर लेवल पर पहुंच गई है, एआई फोटोज एडिटिंग रियल टाइम होती हैं और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट हो गया है कि आपका यूसेज पैटर्न को समझकर बैटरी सेव करता है। 5G ने स्पीड का लेवल बढ़ा दिया और अब हम 6G के डोर स्टेप पर खड़े हैं। इसका मतलब अल्ट्रा लो लेटेंसी और रियल टाइम होपोग्राफ वीडियो कॉल, बल्कि रोलेबल और स्ट्रेचेबल स्मार्टफोन देख रहे होंगे। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फोन जो पॉकेट में छोटा सा कार्ड जैसा हो जाता है और निकलते ही टैबलेट का साइज बन जाता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। स्मार्टफोन्स का नेक्स्ट लेवल है इनविजिबल इंटीग्रेशन, मतलब डिवाइसेस जो फिजिकल फोन ना लगाएं लेकिन फोन का काम करें। स्मार्ट ग्लासेस और एआर कॉन्टेक्ट लेंस में इस रेस में सबसे आगे हैं। आप एक छोटी सी लेंस पहने और उसमें आपको डायरेक्शंस, मैसेज, नोटिफिकेशन डायरेक्टली आंखों के सामने दिखाई लग जाएगी। ये होगा स्मार्टफोन का फ्यूचर, जहां आपका डिवाइस आपके हाथ ना होकर टेक्नोलॉजी लिटरली आपकी बॉडी का पार्ट बन चुकी होगी। तो चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट होम की। पहले स्मार्ट होम का मतलब होता था एक दो स्मार्ट बल्ब या फिर स्मार्ट स्पीकर, लेकिन आज हम फुल कनेक्टेड होम्स देख रहे हैं जहाँ सिक्योरिटी कैमराज, स्मार्ट वॉइस कंट्रोल्ड अपीयरेंस और इवन एआई बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। आपका फ्रिज आपको बता रहा होता है दूध खत्म होने वाला है और डायरेक्टली ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर कर देता है। आपका वॉशिंग मशीन अपने आप डिसाइड करता है कपड़े कब और कैसे धुलेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम लगे। ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी का भी स्टेप है। आने वाले कुछ सालों में स्मार्ट होम्स और ज़्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएंगे। एआई आपके हैबिट्स को सीख लेंगे और घर को उसी हिसाब से अडेप्ट करेंगे। अगर आप ठंडे टेम्परेचर में सोना पसंद करते तो बेडरूम का एसी ऑटोमेटिकली बेड टाइम से पहले रूम को कूल कर देगा। अगर आप वर्कआउट करते हो तो स्मार्ट किचन आपके लिए हेल्दी रेसिपीज सजेस्ट करेगा बेस्ड ऑन फ्रिज इन्वेंट्री। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है वो है स्मार्ट एवरीथिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कि हर ऑब्जेक्ट, हर डिवाइस, चाहे वो कितना भी बेसिक क्यों ना हो, उसमें एक ब्रेन लग जाना। ऑलरेडी हम स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट स्पीकर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कल को हम स्मार्ट क्लोथिंग, स्मार्ट शूज़ और इवन स्मार्ट फर्नीचर भी देख रहे होंगे। स्मार्ट शूज़ आपके स्टेप्स, पोस्टर और हेल्थ मैट्रिक का ट्रैक करेंगे। स्मार्ट जैकेट वेदर के हिसाब से अपना टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। स्मार्ट बेड्स आपकी स्लीप साइकिल मॉनिटर करके बेस्ट रेस्ट देगी। ये सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स लॉट का पार्ट है, लेकिन हर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगा और दूसरों से बात करेगा। और आने वाले टाइम में हम सबसे बड़ा गेम चेंजर टेक्नोलॉजी होगी एम्बिएंट इंटेलिजेंसी। ये बेसिक स्मार्ट डिवाइस का नेक्स्ट लेवल है, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके कमांड पर काम नहीं करेगी बल्कि प्रोटेक्टिवली काम करेगी। मतलब अगर आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं तो आपका मूड थोड़ा ऑफ है तो आपका होम एआई आपकी प्लेलिस्ट से सूदिंग म्यूजिक चला देगा, लाइट्स को वार्म टोन में कर देगा और कॉफ़ी मशीन आपका फेवरेट ड्रिंक बना देगी बिना आपके कुछ कहने पे। ये पॉसिबल होगा सेंसर के थ्रू, एआई डाटा एनालिसिस, ये प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम के साथ कॉम्बिनेशन होगा। और एक चीज़ जो हम इग्नोर नहीं कर सकते वो है एआई इंटीग्रेशन इन एवरीथिंग। 2025 के एंड तक एआई असिस्टेंट्स ऑलरेडी काफ़ी एडवांस हो चुके होंगे। 2026 से 27 तक एआई हर डिवाइस का ब्रेन बन जाएगा, मतलब बल्कि आपकी हेल्थ रिपोर्ट एनालाइज करके डॉक्टर को सजेस्ट करेगा कि आप कब चेकअप करवाना चाहिए। आपकी कार का एआई आपके ड्राइविंग हैबिट्स को समझकर सेफ्टी फीचर्स कस्टमाइज करेगा। आपका ऑफिस डेस्क का एआई आपको
काम के बीच ब्रेक या पोस्टर चेंज कर लेंगे, रिमाइंड करेगा। स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट भी इसी रिवॉल्यूशन का हिस्सा होगा। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिटी जहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स रियल टाइम ट्रैफिक डाटा के हिसाब से ऑपरेट हो रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिकली डिम या ब्राइट हो रही हैं डिपेंडिंग ऑन फुट ट्रैफिक, और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स अपने आप काम कर रहे हैं। स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इलेक्ट्रिक और ऑटोनोमस व्हीकल्स का नेटवर्क बन जाएगा, जिससे पोल्यूशन और एक्सीडेंट्स दोनों कम हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, लेकिन अगले कुछ सालों तक रियलिटी बन जाएंगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब सब कुछ स्मार्ट हो जाएगा तो प्राइवेसी का क्या होगा? जब आपका फ्रिज, टीवी, बेड और इवन जैकेट डाटा कलेक्ट करेगा तो वो डाटा सेव कैसे रहेगा? लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि स्मार्ट फ्यूचर के साथ साथ हमें स्मार्ट प्राइवेसी और सिक्योरिटी सिस्टम्स की भी ज़रूरत है। इनक्रप्टेड नेटवर्क्स, AI बेस्ड थ्रेट डिटेक्शन और ट्रांसपेरेंट डाटा पॉलिसी नेक्स्ट बिग फोकस बनेगी। और जब हम व्हाट नेक्स्ट की बात करते हैं तो मुझे लगता है अगला बड़ा स्टेप होगा सेमलेस ह्यूमन टेक मर्ज। ये सिर्फ वायरेबल डिवाइस तक लिमिटेड नहीं रह पाएगा, बल्कि बायो इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी तक चला जाएगा। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जैसे प्रोजेक्ट्स जैसे एलन मस्क का न्यूरोलिंक हमारे ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्शन कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा, मतलब अपने आप थॉट से डिवाइस कंट्रोल कर पाएंगे। ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन अगला डिकेड में ये आम लोगों तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या स्मार्ट होम्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट एवरीथिंग हमारे लिए बेनिफिट? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल टेक इस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही फ्यूचर टेक को डिस्कस करते हुए।